हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई क्यूडान। आज मैं आपके साथ 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये एक पीस फैब्रिक कट किया है। ये हमारा बैक पार्ट है और इस तरह से ये 7 इंच है और लेंथ इसकी 14 इंच है। फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से मैंने 2 पीस फैब्रिक लिए हैं और इनको भी उल्टी साइड से मैंने रखा है। लंबाई इसकी भी 14 इंच है और चौड़ाई में मैंने इसको 12 इंच लिया है। जितना बैक था उससे 5 इंच एक्स्ट्रा। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से और आगे की ओर से ये देखिए ये हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा है। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से 5 इंच पे हमने शोल्डर मार्क करने हैं और 5.5 इंच पे जो है आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.5 इंच पे हम नेक विड्थ लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है तो इस पे 1 इंच हम बैक के नेक की मार्किंग करेंगे और इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट को हटाएंगे और 2.5 इंच पे नेक विड्थ फ्रंट के लिए मार्क करेंगे और 3 इंच नेक डीप के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से फ्रंट के नेक की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब बैक नेक को भी हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करेंगे। लूजिंग ऐड करते हुए हमने चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। जितना ऊपर मार्क किया था उतना ही नीचे मार्क करेंगे। अब दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। सेंटर से हमने थोड़ा इसको अंदर की ओर करना है। इसके बाद हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। इस साइड से 1/2 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फ्रंट पल्ले को इसमें से हटा लेंगे और ये देखिए बैक की हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब जो फ्रंट पल्ले में हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी सीधा नेक को कट कर लेंगे। ये 5 इंच की पट्टी जो थी उस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस पट्टी से बाहर की ओर हमने 2 इंच पे मार्क करना है और पूरे में 2 इंच मार्क करते हुए एक सीधी लाइन लगा लेनी है। इस लाइन पे नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इन निशानों पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है तो इस लाइन पे हम आगे तक इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको ऊपर तक कट कर देना है। ये देखिए अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा है इससे हमारी बटन और काज पट्टी बनेगी और ये हमारी नीचे की पट्टी है। इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेंगे। फ्रंट के हमारे इस तरह से 2 पल्ले कट हुए हैं। इस तरह से हमने इसमें पट्टी बनानी है और इसको रेडी करना है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की लेंथ 11 इंच ली है। खुली वाली साइड से 2 इंच डाउन के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से 7 इंच मार्क करते हुए इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से 3.5 इंच मोरी रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। 1 इंच ऊपर की ओर से मार्क करते हुए निशानों को आपस में मिलाएंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये एक साथ हमारी 2 स्लीव्स कट हो गई हैं। इसके बाद शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमने इसकी पट्टियाँ रेडी करनी है। तो एक बार इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए दोनों साइड में इसी तरह से हम सिलाई लगा के पट्टियों को रेडी कर लेंगे। इसके बाद नीचे की साइड में इसको उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे और इस तरह से हल्का हल्का 2 बार फोल्ड करते हुए इस पे भी हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और अच्छे से इसको सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इस पे भी इसी तरह से फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है।
दोनों साइड में इसको इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों के हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए कंधे की सिलाई हमने लगा लेनी है। इसके बाद हमने इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। तो जो स्लीव्स हमने कट की थी, नीचे की ओर से 2 बार इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दोनों को सेंटर से मिलाते हुए स्लीव्स की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब स्लीव की ओर से बराबर पकड़ते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई हमने लगानी है। देखिए सिलाई लगने के बाद अब नीचे की साइड से इसको फोल्ड करेंगे। नीचे की ओर से भी इस तरह से उल्टी साइड में इसको 2 बार फोल्ड करेंगे और पूरे में इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए नीचे से इसको हमने रेडी कर लिया है। अब हम शर्ट में कॉलर लगाएंगे। तो आगे की ओर से इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और पीछे भी सेंटर से बराबर पकड़ते हुए इस तरह से इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा टोटल 8.25 इंच है। कॉलर कट करने के लिए एक पीस हमने फैब्रिक लिया है और उसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया है और एक बार फिर से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये पट्टी हमारी 3 इंच की है। 8.25 इंच हमारा गला आया था, तो इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। इस निशान से ऊपर की ओर हमने आधा इंच बाहर की ओर लेते हुए इस तरह से तिरछे में इसको मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से कॉलर कट गई है। अब इसको उल्टी साइड में पलटेंगे और एक साइड से हम लगभग 1 पैर जितना अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और दोनों को इस तरह से रखते हुए साइड की हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में इसी तरह से हमने साइड से सिलाइयाँ लगानी है। अब कॉलर को हम सीधी साइड में पलटेंगे। दोनों साइड से अच्छे से कोनों को निकालते हुए कॉलर को सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से जिस साइड से हमारा फैब्रिक बाहर की ओर है, इस साइड से हमारी कॉलर अटैच होगी। अब हम शर्ट को लेंगे। इसको हमने सीधा रखा है और कॉलर को भी हमने इस तरह से इसके बराबर रखना है और जिस साइड से हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, उस साइड से बराबर मिलाते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरे में हमने 1 पैर जितना मार्जिन छोड़ना है और दूसरे एंड तक इसकी सिलाई लगा लेनी है। बाहर की सिलाई लगने के बाद अब हम अंदर की सिलाई लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो स्टिचिंग वाला मार्जिन है उसको भी अंदर की ओर लेते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए पूरी कॉलर में हमने इस पे टॉप स्टिच लगा लेना है। जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए ये हमारी कॉलर लग के रेडी हो गई है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी कॉलर लगी है। इसके बाद हम इसमें काज और बटन लगा लेंगे और शर्ट को रेडी कर लेंगे। आप इसको हाफ स्लीव में भी बना सकते हो, मैंने इसको फुल स्लीव रेडी किया है। इसके बाद हम जो है इसकी लोअर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पीस फैब्रिक लिया है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है। अब इसको उल्टी साइड में हम बिछाएंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 25 इंच ली है। अब यहाँ से पकड़ते हुए एक बार फिर से इसको फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लें। तो मैं इसको 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 8 इंच का निशान नीचे लगाएंगे। 9 इंचेस मैं क्रोच लेंथ लूँगी और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लूँगी। 1.5 इंच हम क्रोच की शेप के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से इसकी शेप दे लेंगे। नीचे से इसकी मोरी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसको 6.5 इंच रख रही हूँ और दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे।
अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद सबसे पहले हमने जो है इसके आसन स्टिच करने हैं। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए दोनों साइड से हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। आसन की सिलाई लगने के बाद इस तरह से दोनों साइड के आसन को बराबर सेंटर से मिला के रखेंगे और अब आसन की एक साइड में 3 इंच पे मार्क करेंगे और प्लेट की लेंथ के लिए हम 6 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से भी 3 इंच का मार्क लगाते हुए एक सीधी लाइन लगाएंगे। अब इसी लाइन से दोनों ओर हम 1-1 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से पकड़ते हुए ऊपर नीचे से बराबर पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से हमने मार्किंग करके प्लेट्स बनानी है। तो दोनों साइड में मैंने प्लेट्स बना ली हैं। अब नीचे से हम मोरी फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे भी हमने सिलाई लगानी है और इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। एक साइड से मैंने सिलाई लगाना शुरू की है और दूसरी साइड पे हम सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 इंच की एक पट्टी ली है। इसको जितनी हमारी कमर है उसके जितना फोल्ड करके दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो पैंट को मैंने उल्टी साइड से रखा है और पट्टी की सीधी साइड इसके ऊपर रखी है। इस तरह से बराबर मिलाते हुए इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी अटैच की है। अब हम अंदर की ओर 1/2 इंच पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे। लास्ट में मैंने ये थोड़ी सी जगह जो है छोड़ दी है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। अपनी वेस्ट से 4 इंच कम आप इलास्टिक कट करें और यहाँ से इलास्टिक को इसमें डाल लें। ये देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक डाल के पैंट को रेडी कर लिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी हमारी पैंट जो है बनके रेडी हुई है और इस तरह से जो है हमारा टॉप रेडी हुआ है। इसी तरह से आप भी इसको बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।